देखिए एमआईएम पार्टी जो है, हम तो बोल रहे हैं कि 243 सीट में चुनाव लड़े पूरे बिहार में। हाँ, ताकि तेजस्वी को पता चले कि ये एमआईएम क्या है। आपके घर में अगर मैं पूछूं, आपके परिवार में कितना वोट है? मेरे परिवार में 4 वोट है। 4 वोट है। इस बार 2025 में जब आप विधायक चुनेंगे तो चारों वोट किधर जाएगा? वो एमआईएम पार्टी को जाएगा। वो एमआईएम वाला चाहे जिसको टिकट दे, हम जीते ना जीते वो अल्लाह ताला के ऊपर है। वो हमें जिता या ना जिता मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारे घर में 4 वोट है, चारों का चारों एमआईएम को जाएगा। तेजस्वी यादव खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए कहते हैं, बाकी नहीं। दिल में उसका इतना मोहब्बत नहीं है जितना ओवैसी साहब के दिल में है। ओवैसी साहब हम लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम हो या कोई भी काम हो, ओवैसी साहब ही कर सकते हैं। बचपन से जब से मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया, मैं एमआईएम को ही वोट दिया, क्योंकि हम उनके ही चाहने वाले हैं। चाहे हमारी टीम जीते चाहे हारे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हक के लिए वो लड़ता है। बाकी सब नहीं लड़ते हैं? नहीं, किस पार्टी को करेंगे? इस बार हम भी एमआईएम को करेंगे सब। आप भी एमआईएम को करेंगे? इन लोगों का सुन के या फिर चाहत है? चाहत है हमारा। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले 4 महीने के अंदर खत्म होने को है। उसको लेकर के खास करके चाय की दुकानों में चर्चा अब जोरों शोर के साथ हो रहा है कि भाई इस बार अपने क्षेत्र के हम विधायक किसको बनाएंगे और पूरे बिहार के मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। इस तरह की बातें अक्सर चाय की दुकानों में होती रहती हैं। 10 लोग एक जगह बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और इस तरह की बातें आपस में करते हैं। आज हम उसी कादिर भाई की चाय की दुकान में हैं। ज़रा आप घूम के दिखा दीजिए, वहाँ पर चाय बन रही है और ये कादिर भाई की चाय की दुकान है। कादिर भाई से भी हम लास्ट में बात करेंगे। ये चाय की दुकान बड़ा फेमस दुकान है जो पौवाखाली के डाक बंगला चौक, जो सेंट्रल बैंक है, उसके ठीक सामने है। आप अगर चाय के शौकीन हैं तो साथियों आप एक बार यहाँ पर यानी कादिर भाई की चाय की दुकान में आप आ सकते हैं और चाय का जो आनंद है, मज़ा है, वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम अगर थोड़ा इन लोगों के नाम को जान लेते हैं, फिर चर्चा को हम शुरू करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अजहर आलम। आपका सर? मोहम्मद नौशाद आलम। आपका भजन? राजा हसमी। आपका भजन? अबू तालिब। आपका भजन? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद भाई। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 5-6 आदमी हैं। मुझे पकड़ेंगे तो 7 आदमी यहाँ पर मिला जुला के हैं। हम पूछेंगे, पूछने वाले चूँकि हम हैं और बाकी सब जवाब ये भाई साहब देंगे। भाई साहब आप ये बताइए, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी, इस बार पहली बार आया है वोटर लिस्ट में नाम। अरे पहली बार आया है? जी जी तो सुनहरा मौका है आपको इस बार। जी जी बिल्कुल, और वोट भी एमआईएम को देंगे। पहली बार वोट एमआईएम को देंगे, चाहे पार्टी टिकट किसी को भी दे। चाहे हमारे गुलाम हसनैन भाई साहब हो, चाहे मुफ्ती अतर जावेद साहब हो, चाहे कोई भी रहे, पार्टी जिसको टिकट देगा उसको वोट करेंगे। चाहे काहे कि मतलब हमारे जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको वोट चाहते हैं। अच्छा है, लीडर पढ़ा लिखा है, इसलिए वोट उसी को करेंगे। तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा नहीं है, राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग है मतलब वो जो है ना मुसलमानों के लिए काम वाम नहीं करता है। चलिए, चूंकि आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई हो, इन तमामों के लिए जो सबसे ज़्यादा बोलता है, आवाज़ उठाता है, आपकी नज़र में वो कौन सा नेता है? असदुद्दीन ओवैसी पूरा भारत के लिए और बिहार के लिए है। हमारे सदर साहब अख्तरुल इमाम भी आवाज़ उठाते हैं बराबर। देखते ही होंगे आप लोग पार्लियामेंट में, चाहे विधानसभा पार्लियामेंट हो चाहे लोकसभा पार्लियामेंट में हो। आपने कहा कि उम्मीदवार चाहे कोई हो जाए, टिकट चाहे एमआईएम किसी को भी दे, हम एमआईएम को वोट देंगे। लेकिन 2020 में तो आप लोग बुरी तरह से हारे थे। 25 में क्या होने वाला है? जी देखिए, दौड़ के हिसाब से हर चीज़ होता है। हमारे विधानसभा 20 में जो हमारे कैंडिडेट इतने मजबूत नहीं थे, अब आने वाला टाइम में अभी मजबूत कैंडिडेट है, हम लोग वोट उसी को करेंगे। वोट उसी को करेंगे? जी जी। क्या लग रहा है, जीत सकती है एमआईएम पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी सर, 100% जीतेगी। 100% जीतेगी जी। क्योंकि आपके पास पहली बार मौका आया है चुनाव करने का। जी जी, वोट डालने बहुत का। खुश है। आप खुश हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश है कि पहली बार वोट करेंगे एमआईएम को, पहली बार नाम आया है वोट। चलिए, आप बहुत खुश हैं कि पहली बार वोट करेंगे और एमआईएम को करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद भाई, वोटर लिस्ट में तो आपका भी नाम हुआ होगा। ये पहली बार आया है। अच्छा, इस बार आपका भी पहली बार? पहली बार है। क्या सोचे हैं फिर? क्या सोचे हैं, एमआईएम को देना है वोट, यही सोचे हैं। और जब नहीं था नाम तब भी यही सोच के रखे थे कि अगर जैसे ही नाम आया सबसे पहला वोट एमआईएम को जाएगा, तो एमआईएम को देंगे, दिलो जान से देंगे और उन्हीं को जिताएंगे।
पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पूरी। लेकिन क्या उम्मीद है फिर एमआईएम पार्टी जीत पाएगी? आप देखिए वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम लोग जो हैं पूरी कोशिश करेंगे और दिलो जान से कोशिश करेंगे, जितनी भी ताकत हो सकेगी, माली हैसियत से हो, नमाजों से हो, जैसे भी होगी, हम लोग जितने भी लड़के हैं यंग जनरेशन के ज़्यादातर सब एमआईएम को वोट देंगे। उन्हीं के लिए हम लोग पागल हैं। आपकी नज़र में सबसे अच्छा नेता कौन है बिहार में? बिहार में अख्तरुल ईमान है अख्तरुल ईमान साहब जी। अच्छा, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा, दलितों के लिए बोलता कौन है फिर, चाहे वो पार्लियामेंट में हो वो या एक- विधानसभा में? वो ऑल ओवर इंडिया सब जानते हैं कि वो एक ही पार्टी है, एमआईएम। जो दलित होए, मुसलमान होए, कोई भी पिछड़ा पार्टी रहे, उनके लिए अगर कोई लड़ने वाला है तो वो एमआईएम है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे एक बात है ना, जैसे हम लोग जवान हैं, जैसे मैं जवान हूँ, आप भी जवान हैं, सब भाई जवान ही हैं। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, जो साल के हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई जवानों से क्या होने वाला है, हम लोग बुजुर्ग हैं, हम तो सब महागठबंधन को देंगे। आपने एक कहावत सुना है कि जब बड़े बुजुर्गों की उम्र हो जाती है तो वो उनका ये कहना रहता है कि भाई ये जो हैं अभी बचपना में हैं, यानी उम्र होने के बाद उनका वापस से बचपना चालू हो जाता है। तो उनको ऐसा लगता है, अभी हम लोग यंग जनरेशन है, हम लोग जानते हैं क्या करना है नहीं करना है। वो पुराने ख्यालात के आदमी हैं, उनका एक ही कहना है कि पार्टी को देखो, कैंडिडेट को मत देखो। और हमारा ये कहना है कि भाई पार्टी को देखो, कैंडिडेट को भी देखो। कैंडिडेट के अंदर इतनी ताकत है कि नहीं कि वो हक की बात बोल सके। आपके घर में अगर मैं पूछूं, आपके परिवार में कितना वोट है? मेरे परिवार में 4 वोट है। 4 वोट है। इस बार 2025 में जब आप विधायक चुनेंगे तो चारों वोट किधर जाएगा? वो एमआईएम पार्टी को जाएगा। वो एमआईएम वाला चाहे जिसको टिकट दे, हम जीते ना जीते वो अल्लाह ताला के ऊपर है, वो हमें जिता या ना जिता मुकद्दर की बात है। लेकिन हमारे घर में 4 वोट है, चारों का चारों एमआईएम को जाएगा। वोट एमआईएम को जाएगा। लेकिन ये एक तरह से अगर देखें तो महागठबंधन का यहाँ पर विधायक है सऊद साहब, और ये गढ़ भी माना जा रहा है। देखिए सऊद साहब के खिलाफ कुछ बुलवाइए मत, उनके ऊपर तो हमारा सटका हुआ है पहले से ही, बहुत गुस्सा आया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? विधायक है आपका, आप करें बुलवाइए मत, क्यों ना बुलवाएं? विकास तो इतना कर रहे हैं साहब। ठीक है, उनको अगर विधायक जो बनाया गया है, उनकी माली हैसियत है कि नहीं? माली हैसियत है, बहुत उनका पोजीशन भी है, अच्छा खासा है। बिल्कुल। अभी अगर तुम्हारे और हमारे बीच में मैं मजबूर हूँ, आपके पास माली हैसियत से कोई ताकत है, मैं अगर परेशान हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करेंगे। तो उनका वो स्टेटस है कि भाई वो किसी का भी मदद कर सकते हैं। जब बाढ़ सैलाब आया, वो देखने के लिए नहीं आए पड़ोसी को कि भाई क्या हो रहा है, अपने गांव में देखने के लिए नहीं आए कि भाई मेरे गांव में क्या हो रहा है। गांव में एक मर्तबा आए भी तो पूछा उनसे, तो बोलता मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई तुम अपनी निजी ज़ाती पैसे से कुछ लगा के कर दो, जो भी हो सके। वो इतने सारे लोगों का घर कटा है उस टाइम पे, वो अगर अपनी ज़ाती पैसे से ये बांस वगैरह ये सब काट के अगर करवा देते तो किसी ना किसी का तो घर बचता। ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये हम लोग कांटा डब्बू की बात कर रहे हैं, टेलीविटा की बात कर रहे हैं, टेलीविटा स्कूल की बात कर रहे हैं। लेकिन आप तो विधायक जी के बारे में कह रहे हैं कि वो देखने तक नहीं आते हैं, लेकिन नहीं आपके ही आते। विधायक, लेकिन आपके हाँ। ही विधायक का कहना है कि पूरे किशनगंज जिला में लगभग 80% पैसा है जो विकास का है, वो हम ठाकुरगंज विधानसभा में लाकर लगाते हैं। छोड़ो यार, ये मेरा मिरविट्टा गांव हुआ, दक्षिण पार वो आज तक देखने नहीं है। जब तो कभी उनको बोले पूरा कब्रिस्तान कट के चला गया, क्या बोलेंगे? जो मैं जाके कैसे बोल सकता हूँ? जो उनसे तालमेल रखते हैं वो बोले हैं। उनका ये कहना है कि सीएम की तरफ से होगा तो बनाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं। छोड़िए यार, मत बोलो भैया उनके खिलाफ कुछ। अच्छा। कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कहता वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं पे भी अगर किसी को परेशानी है, एक ही नेता, एक ही पार्टी समझ में आती है जो हक के लिए लड़ती है, वो एमआईएम की है। वो लड़ते हैं, उन्हीं को जितवाना है। उन्हीं को जितवाना है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद जी, आप तो लग रहा है कि कई बार वोट कर चुके हैं। 5-6 बार वोट कर चुके हैं जी। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब थे, मास्टर मुजाहिद आलम साहब थे, और उसके साथ साथ और भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, उस समय आप किसको वोट डाले थे? एमआईएम को। एमआईएम को जी, शुरू से ही देते हैं हम उसे। बचपन से जब से मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया, मैं एमआईएम को ही वोट दिया, क्योंकि हम उनके ही चाहने वाले हैं। चाहे हमारी टीम जीते चाहे हारे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हक के लिए वो लड़ता है। बाकी सब नहीं लड़ते हैं? नहीं, कौन लड़ता है? देख लीजिए पार्लियामेंट में अख्तरुल इमाम में लड़ता है, और कोई है? तेजस्वी तो बोले हैं पटना में गांधी मैदान में कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो मुसलमानों के लिए ही ना बोले? फेंका है?
नहीं फेंका है ना। जब सरकार बनेगी तब बोले हैं वो। सरकार बनेगी तब कौन देखने जाता है? किसकी सरकार बनेगी क्या पता है? तजरियात को कन्फर्म पता है कि मेरी सरकार बनेगा यहाँ? पता तो नहीं है ना। नीतीश भी तो बोल रहा था मेरी सरकार बनेगा तो मैं ये कर दूंगा, कुछ किया आज तक नहीं किया ना। वो तो बदलू है, आज इसके पास कल उसके पास। अच्छा, ये ओवैसी की तरफ जो आप जो दीवाने हैं, ये सिर्फ मोबाइल में ओवैसी साहब के स्पीच यानी भाषण को सुन कर बने हैं या फिर हैदराबाद में गए थे कमाने कभी? हम तो मजदूर आदमी, हमारे लिए तो वो लड़ता है। ओवैसी मजदूर का सहारा है वो। मजदूर का सहारा है जी, यही वजह है। यही वजह है। चलिए, आप तो अपने दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या गांव का नाम क्या है? मांसबाड़ी। बांसबाड़ी के लोग फिर क्या कहते हैं? वो इसी को देंगे, हम लोग देते ही हैं उसे। ओवैसी साहब है हमारा मनपसंद। MIM ही है जी, उसके अलावा कोई नहीं है। नहीं। चलिए, दो भाई साहब ने कहा कि भाई टिकट चाहे जिसको दे, हमको MIM को देना है, लेकिन आप इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? वो भी ठीक बोला। उसका पहले बार आया वोटर लिस्ट में नाम, खुशी की बात है जो उसे देगा, खुशी की बात है ना। ये हम तो MIM को देते हैं। चलिए, अब ज़रा आप शॉर्ट में हमें ये बताइए कि जब बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा, चूँकि MIM पार्टी को तो अब गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, लेकिन हाँ देखिए MIM पार्टी जो है, हम तो बोल रहे हैं कि 243 सीट में चुनाव लड़े पूरे बिहार में। हाँ, ताकि तेजस्वी को पता चले कि MIM क्या है। और बात रहे 100 सीट जो लड़ रहा है चुनाव, उसको कम से कम 20-25 सीट जीत जाएगा। तेजस्वी उसको खुद बुलाएगा और उसको जो ना उप मुख्यमंत्री बनाएगा। किनको? सदर साहब को, हमारे अख्तरुल इमाम साहब को। अच्छा, हाँ, बनाएगा बिल्कुल। कम से कम 25 से 30 सीट लाने दो। चलिए, 3 युवा भाई थे, तीनों से हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, MIM पार्टी के बारे में कह रहे थे। अब ज़रा ये देख लीजिए, हमारे वही कादिर भाई हैं जिसकी दुकान की चाय का चर्चा मैं अक्सर क्या करता हूँ। हमारे कादिर भाई, आप ही कादिर भाई हैं? जी, हम ही कादिर भाई हैं। आप ही की दुकान का चाय इतना फेमस है पूरे पवाखाली में? जी जी अच्छा, आप जरा बताइए, चुनाव के चूंकि आपको भी तो करना है, जी, हमको भी करना चाहिए। किस पार्टी को करेंगे? इस बार हम भी MIM को करेंगे, सब करेंगे। आप भी MIM को करेंगे? जी, इंशाल्लाह। इन लोगों का सुन के या फिर चाहत है? नहीं, चाहत है हमारा। चाहत है। क्यों भाई, ओवैसी में क्या खूबी दिखा नहीं आपको? तो मतलब देखते हैं, मतलब अच्छा मतलब ये कर रहा है इसीलिए। मोहम्मद सुल्तान चाचा चाय पीने आए? हाँ, चाय पीना है। कादिर भाई की दुकान में है ना? आप भी सुने थे ना, चाय पीते हैं। चाय कैसे बनती है? चाय पीने आए हैं। चाय अच्छी बनती है ना यहाँ? हाँ, अच्छी बनती है। चाचा, अच्छा बनती है तब तो आदमी खाता है। हाँ, सही कहे हैं आप। अच्छा बने तब तो आदमी पीता है, पीने के लिए आता है। चाचा, इस बार तो सोचे हैं वोट देना है कि नहीं देना है? वोट तो देना है। देना है? हाँ, किसको देने के लिए सोचे हैं? जिसको मन में होगा उसको दे देंगे। हमको जिसको दिल में जाचेगा उसको दे देंगे। ये लोग कह रहे थे कि MIM को देंगे, हाँ, ये लोग कह रहे थे कि ओवैसी को देंगे, ये लोग कह रहे हैं सब। हाँ चाचा, जो 10 जिधर से भागेगा तो हमको भी जाना पड़ेगा। 10 जिधर भागेगा हमको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। ओवैसी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कैसा नेता है वो? अच्छा है। अच्छा है। कभी उसका भाषण सुने हैं? सुने हैं। किसके लिए बोलता है वो? मुसलमान के लिए बोलता है। मुसलमान के लिए बोलता है। अच्छा। अच्छा बोलता है। तो जैसे अब युवा लोग हैं, युवा लोग सब कह रहे हैं कि हम लोग ओवैसी को वोट देंगे, तो जैसे आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, चूंकि आप लोग तो कांग्रेस को वोट दे के आए, महागठबंधन को पहले से वोट दे के आए, तो अब की बार कुछ सोचे हैं बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सरकार बदली होना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुआ। मोहम्मद मुजफ्फर भाई, आपका भी वोटर लिस्ट में नाम है? जी जी कादिर भाई के यहाँ चाय पीने आए थे? जी जी। कैसी है चाय इसकी यहाँ? चाय बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पीने के लिए। अच्छा जी। जी अब जरा बताइए साहब, क्योंकि वोट तो आपको भी करना है। हाँ, हम तो 2-3 बार वोट किए हैं। अच्छा। हमेशा MIM को करते हैं हाँ। और करते रहेंगे। करते रहेंगे? जी, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि उस पार्टी से एक मोहब्बत है हमको, वो हम लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं। कौन? असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार में अख्तरुल इमाम साहब, ये हमेशा मुसलमानों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी सब नहीं उठाते हैं? बाकी सब नहीं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं मुसलमानों के बारे में। तेजस्वी यादव खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए कहते हैं, बाकी नहीं। दिल में उसका इतना मोहब्बत नहीं है जितना ओवैसी साहब के दिल में है। ओवैसी साहब हम लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम हो या कोई भी काम हो, ओवैसी साहब ही कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। नहीं, कोई नहीं कर तो सकता। आप लोग ठान चुके हैं, मतलब उसी को देना है, जी जी, ठान चुके हैं, MIM को देना है वो। चाहे उम्मीदवार कोई हो, या आपकी नज़र में कोई उम्मीदवार है? नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो। कोई भी हो। जी।